हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक फार्मेसी। माई सेल्फ कन्हैया। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1, जिसमें हमने पहले लेक्चर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं। ये सारा कुछ हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फार्माकोपिया। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि व्हाट इज द फार्माकोपिया, who published the pharmacopoeia, and what are the different edition of pharmacopoeia। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फार्माकोपिया आज का टॉपिक है, ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिक्स का कॉमन टॉपिक है, जिसे हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जानते हैं कि फार्माकोपिया है, इस वर्ड का मतलब क्या है, क्यों बनाया गया ये फार्माकोपिया। तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कोई ड्रग्स या मेडिसिन मार्केट या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बन रही है, तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, उस ड्रग्स के लिए क्या स्टैंडर्ड है, उसे किस मेथड से बना रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि बगैर फार्माकोपिया के हम किसी भी मेडिसिन या ड्रग्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। मान लीजिए आप समोसा बना रहे हैं, घरेलू एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए। आप समोसा बना रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसे किस मेथड से बना रहे हैं। जब आप बनाते हैं तो उसके लिए आलू कितना लेना पड़ता है, धनिया कितनी डालनी पड़ती है, मिर्ची कितनी डालनी पड़ती है, उसके लिए नमक कितना डालना पड़ता है, मैदा कितनी लेनी पड़ती है, ये सारा कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम समोसा बना पाते हैं। अब जैसे ही हमारा समोसा बन गया तो उसमें हमने क्या रिक्वायरमेंट ली और उसे किस मेथड या रेसिपी से बनाया, ये हमें पहले से पता था, तब जाके हम समोसा बना पाए। उसी प्रकार जब हम किसी मेडिसिन या ड्रग्स को बनाते हैं, मान लीजिए हम पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता नहीं है कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और किस मेथड से उसे बनाना है। तो जो फार्माकोपिया बुक्स होती है, उसके अंदर इस सारा कुछ इंक्लूड होता है। स्टैंडर्ड होते हैं कि पैरासीटामोल टैबलेट है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसे कैसे बना रहे हैं, कौन सी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए कौन से टेस्ट हैं, क्या ऐसे है, इसकी क्या सॉल्युबिलिटी है, ये सारा कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। हर एक ड्रग्स का स्टैंडर्ड फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। तो चलिए समझते हैं। द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टू वर्ड्स। फार्माकोन मीन्स ड्रग्स और मेडिसिन एंड पोया मीन्स टू मेक। यह मतलब ये है कि फार्माकोपिया वर्ड है, ग्रीक के 2 वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसमें पहला है फार्माकोन, इसका मतलब होता है ड्रग्स या मेडिसिन, एंड सेकंड पोया मीन्स टू मेक, इसका मतलब है मेक, मतलब ड्रग्स को कैसे बना रहे हैं, किसी ड्रग्स को कैसे बना रहे हैं, दैट इज द फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक विच डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एफिकेसी एंड पोटेंसी टू बी मेंटेन स्ट्रिक्टली। मतलब यहाँ ये है कि फार्माकोपिया है जो एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक्स है, जिसके अंदर अगर डिस्क्राइब होता है क्या, सारे ड्रग्स के स्टैंडर्ड। मान लीजिए पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो ड्रग्स है उसे कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी एफिकेसी क्या है, पोटेंसी क्या है, उसका यूजेस क्या है, ये सारा कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। अब है इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स एंड पब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटी बॉडी लाइक गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। यहाँ जानिए कि इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स का मतलब क्या है,
मोनोग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्माकोपिया। मोनोग्राफ का मतलब ये है कि मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ होल मेडिसिन्स, मतलब जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं उनका सारा लेखा जोखा मोनोग्राफ्स के अंतर्गत मेंशन होता है। मीन्स उस ड्रग्स का केमिकल नेम क्या है, ऐसे क्या है, उस ड्रग्स का फॉर्मूला क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे करेंगे आइडेंटिफाई उसे, उस ड्रग्स का पीएच क्या है, उस ड्रग्स की डोज क्या है, इस सारा कुछ मोनोग्राफ्स के अंतर्गत होता है। और मोनोग्राफ्स फार्माकोपिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोनोग्राफ के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारा डिटेल में जानेंगे कि मोनोग्राफ होता क्या है। तो आप यहाँ इतना ही जान लीजिए। और जो बुक्स फार्माकोपिया की बुक्स है, ऐसे हर कोई नहीं बना सकता है कि जो चाहे वो नहीं बना सकता है इस बुक्स को। मतलब इसी कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ही बना सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहे कि हम इस बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक लीगल और ऑफिशियल बुक्स है जो इसे गवर्नमेंट या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ही बना सकती है। हर कंट्री की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया होती है। जैसे इंडिया की तो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश की तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट की तो यूएसपी फार्माकोपिया। हर कंट्री की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया होती है। और जिस भी कंट्री की फार्माकोपिया नहीं है वो अदर कंट्री की फार्माकोपिया का यूज़ करता है एज अ स्टैंडर्ड। ड्रग्स को बनाने के लिए किसी अदर कंट्री की फार्माकोपिया का यूज़ करता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एमसीक्यू क्वेश्चन समझ लीजिए या लॉन्ग क्वेश्चन समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन हर बार 100% आता ही आता है। तो चलिए इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया होती क्या है, इसका डेफिनेशन जानते हैं। द इंडियन फार्माकोपिया इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक। जैसा कि मैंने फार्माकोपिया में बताया कि जो फार्माकोपिया होती है गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक्स होती है, उसी प्रकार जो इंडियन फार्माकोपिया है इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक्स है। शॉर्ट में बोलते हैं इसे आईपी, इंडियन फार्माकोपिया या आईपी। तो अब हम आईपी बोलेंगे यहाँ पर। आईपी इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी behalf the Ministry of Health and Family Welfare in fulfillment of the requirement of Drugs and Cosmetic Act 1940 1940 and Rules 1945 there under। इसका मतलब होता है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी, जो इंडियन फार्माकोपिया है ये कौन पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मतलब इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करता है, तो आईपीसी। तो आईपीसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। जो इंडियन फार्माकोपिया है इसे पब्लिश क्यों किया गया, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बनाया गया था उसकी फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया। द हेडक्वार्टर ऑफ आईपीसी इज लोकेटेड इन गाजियाबाद। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आईपीसी है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी या कमीशन है जो वो कहाँ लोकेटेड है, गाजियाबाद में। और गाजियाबाद कहाँ है, यूपी, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ जानिए आप, होल आईपी इज रिटेन इन इंग्लिश। जो इंडियन फार्माकोपिया है इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड ऑल द मोनोग्राफ रिटेन इन लैटिन वर्ड्स। और जितने भी मोनोग्राफ्स होते हैं इसके सभी मोनोग्राफ्स को लैटिन वर्ड्स में लिखा गया है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फार्मास्यूटिकल्स। जो इंडियन फार्माकोपिया होती है यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है या बुक्स है जिसके अंतर्गत सारी ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो आपने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा कि इंडियन फार्माकोपिया एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक्स है जो
इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी के द्वारा पब्लिश की जाती है। जो आईपीसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और जो फार्माकोपिया है इसे क्यों पब्लिश किया गया, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बनाया गया था उसकी फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया। जो आईपीसी है यह लोकेटेड है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और जो इंडियन फार्माकोपिया है यह इंग्लिश में लिखी गई है और इसके जो सारे मोनोग्राफ्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फार्मास्यूटिकल्स। इसका मतलब है कि जो फार्माकोपिया है यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या बुक्स है जिसके अंतर्गत सभी ड्रग्स के स्टैंडर्ड प्रेजेंट्स होते हैं कि ड्रग्स को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कि जो इंडियन फार्माकोपिया है इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री कैसी रही। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड द फार्माकोपिया लिस्ट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ड्रग। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तब हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज़ करते थे। भारत में पहले ब्रिटिश मतलब अंग्रेज थे उनका राज चलता था यहाँ पर, तो उन्हीं की हम फार्माकोपिया का यूज़ करते थे। तो 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्माकोपिया एक लिस्ट पब्लिश की जिसमें सारी ड्रग्स मौजूद थी। आफ्टर देन द फार्माकोपिया कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। इसके बाद क्या हुआ कि 1948 में फार्माकोपिया कमेटी को बनाया गया फॉर द पब्लिकेशन ऑफ आईपी। इंडियन फार्माकोपिया अपनी खुद की फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए भारत सरकार में फार्माकोपिया कमेटी को बनाया गया 1948 में। तो उस कमेटी ने क्या किया कि आफ्टर देन आईपी फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1955। उसने कमेटी ने क्या किया कि 1955 में अपनी खुद की फार्माकोपिया पब्लिश की। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता भी है कि इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, तो 1955 में। यहाँ पर सभी एडिशन मैंने जितने भी अभी तक एडिशन आए हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट बना के रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था वो सेकंड एडिशन है 1966 और जो थर्ड एडिशन है वो 1985 में आया था। तो फोर्थ एडिशन है वो 1996 में आया था। जो फिफ्थ एडिशन है वो 2007, जो सिक्स एडिशन है वो 2010 एंड जो सेवेंथ एडिशन है वो 2014 एंड जो लास्ट और अभी जो चल रहा है एट एडिशन वो 2018 में आया था। अब जानते हैं थोड़ा इनके सप्लीमेंट के बारे में कि इनका सप्लीमेंट कब आया। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो जैसे फर्स्ट एडिशन उन्होंने जब पब्लिश किया था तो उसमें जो चीज़ उन्हें इंक्लूड नहीं कर पाई, रह गई थी जो चीज़ उन्हें इंक्लूड करने के लिए उन्होंने एक अलग से उनकी कॉपी को पब्लिश किया, उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट या एडेंडम। तो 1955 में एडिशन फर्स्ट एडिशन आया था उसका सप्लीमेंट आया 1960 में एंड जो सेकंड एडिशन है उसका सप्लीमेंट आया 1975 एंड जो थर्ड एडिशन है उसके दो सप्लीमेंट आए 1989 एंड 1991 एंड जो फोर्थ एडिशन है उसके 3 सप्लीमेंट आए, एक 2000 में, एक 2002 में, एक 2005 में। जो फिफ्थ एडिशन 2007 में आया था उसका सप्लीमेंट आया 2008 में 1 ईयर एगो। जो सिक्स एडिशन है इसका सप्लीमेंट आया 2012 में। जो सेवेंथ एडिशन है उसका सप्लीमेंट 2015 और 2016 में 2 सप्लीमेंट आए एडेंडम। और जो 8 एडिशन है इसके भी 2 सप्लीमेंट आए, एक 2019, एक 2021। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ वो 1955, इसके बाद यहाँ पर 11 ईयर का गैप है तो सेकेंड एडिशन जाके पब्लिश हुआ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब जो एडिशन पब्लिश हुआ उस टाइम पर इसके चेयरमैन कौन थे। तो जब फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ 1955 में तो उस टाइम पर इसके चेयरमैन थे डॉक्टर VN घोष। सेकेंड एडिशन जब पब्लिश हुआ 1966 में तो उसके चेयरमैन थे उस टाइम पर डॉक्टर B मुखर्जी।
थर्ड एडिशन जब पब्लिश हुआ तो उस टाइम पर उसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। फोर्थ एडिशन में भी डॉक्टर नित्यानंद, फिफ्थ एडिशन में भी डॉक्टर नित्यानंद रहे। जो सिक्स एडिशन है उसमें श्री के चंद्र मौली। जो सेवन्थ एडिशन है उसमें नबी आज़ाद। जो एट एडिशन पब्लिश हुआ उस टाइम पर उसके चेयरमैन थे डॉक्टर सी के मिश्रा। अब थोड़ा वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितने वॉल्यूम थे। जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था उसमें एक वॉल्यूम था, सेकंड में भी एक, थर्ड था उसमें 2 वॉल्यूम, फोर्थ इसमें 2 वॉल्यूम, फिफ्थ था इसमें 3 वॉल्यूम और फिफ्थ में भी 3 वॉल्यूम, फिफ्थ में 3 वॉल्यूम और सिक्स में 3 वॉल्यूम, सेवेंथ में 4 और 8 में भी 4th। ये मैंने कलर भी यहाँ पर लिखे हैं कि जो अभी फार्माकोपिया चल रही है 8 एडिशन की, उसका कलर ऑरेंज है। और जो 2014 में पब्लिश हुई थी उसका रेड कलर थी, ब्लड रेड कलर। और जो 2010 में पब्लिश हुई थी उसका ब्लू कलर है। और जो 2007 में पब्लिश हुई थी उसका ब्लू और इसका भी ब्लू। थोड़ा मोनोग्राफ के बारे में जान लेते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन है उसमें 1986 मोनोग्राफ इंक्लूड किए गए हैं। जो सेकेंड एडिशन है उसमें 890 एंड जो थर्ड एडिशन है इसमें 261 और जो फोर्थ एडिशन है इसमें 1149 एंड जो फिफ्थ एडिशन है इसमें 271 एंड जो सिक्स एडिशन है इसमें 52। जो सेवन्थ एडिशन है इसमें 577। जो 8 एडिशन है अभी चल रहा है इसमें 220 मोनोग्राफ को ऐड किया गया है। देखिए वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर आपने जो वॉल्यूम देखिए कौन से एडिशन में कितने वॉल्यूम आए। वॉल्यूम का मतलब होता है पार्ट्स, कि जो फार्माकोपिया है वो कितने पार्ट्स में उसे मतलब पब्लिश किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि उसके कितने पार्ट्स थे। अब फ्रेंड्स स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो फार्माकोपिया की स्पेलिंग है इसे पढ़ते कुछ और है और थोड़ा लिखते कुछ और है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, मतलब कि इसमें से राइट टर्म कौन सा है। तो उसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इसमें से आपको बताना है कि फार्माकोपिया का सही स्पेलिंग क्या है। तो देखिए फार्माकोपोइया, इसे वैसे यदि आप पढ़ेंगे फार्माकोपोइया तो आप स्पेलिंग जाके सही लिख पाएंगे, और वैसे आपको बोलना है फार्माकोपिया। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप यूट्यूब पर या हमारी ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देंगे। और साथ ही हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।